फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एंजल वन से किस तरीके से स्टॉक्स को सेल किया जाता है। क्योंकि गाइस एंजल वन में जब हम कोई स्टॉक्स बाय करते हैं देन सेल करते हैं, अगर दिन के दिन ही हम कोई स्टॉक को बाय किया देन उसे सेल किया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब किसी स्टॉक्स को हम जो है बाय करके 4-5 दिन या 1 साल के लिए होल्ड कर देते हैं, तो जो उसे सेल करना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसे सेल किया जाता है, देन क्या प्रोसेस होने वाला है। वीडियो में कंप्लीटली बने रहना है। सबसे पहले आपको एंजल वन का जो है यहाँ पे अकाउंट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है एंजल वन की वो यहाँ पे हमने ओपन कर ली है। देख सकते हो हमारे सामने जो एंजल वन है वो ओपन हो चुकी है। अब आपको करना क्या है गाइस कि यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है गाइस। अगर आपने इसे अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिए। कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना आपका लॉस है, सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको होम पे आना है। होम पे आने के बाद में आपको नीचे की ओर एक यहाँ पे दिखाई देगा पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आपके जितने भी स्टॉक्स है वो यहाँ पे दिख जाएंगे कि कौन सा स्टॉक्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जिस भी स्टॉक्स को आपको सेल करना है उस स्टॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे एक स्टॉक्स को सेल करना है, यहाँ पे ये विप्रो का है तो मुझे इसे सेल करना है क्योंकि इसमें मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे मुझे सेल करना है। तो हम क्या करेंगे, विप्रो के अंदर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अभी गाइस देख सकते हो इस जो स्टॉक्स है इसमें हमने इन्वेस्ट किया था 406 पे, और जो करंट प्राइस है मार्केट वैल्यू वो 387 रुपये है, और हमारा टोटल लॉस ओवरऑल 19 रुपये 82 पैसे चल रहा है। तो मुझे इसे सेल करना है। ठीक है, सेल कैसे करेंगे देखिए। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे नीचे में, एक बाय का और एक सेल का। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जब बाय करते हैं तो इस पे क्लिक करते हैं, लेकिन जब सेल करते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब ये पूछेगा कि कितनी क्वांटिटी में आप सेल करना चाहते हो। तो एग्जांपल के लिए गाइस मेरे पास सिर्फ विप्रो का जितने शेयर है, आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर है 10 है, 15 है या फिर 1 है, तो उस हिसाब से आप कितने शेयर को शेयर कर यहाँ पे जो है बाय कर सेल करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे देखोगे आपको तो मेरा एक शेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे दिखाता है कि कितना शेयर है, तो मेरे इसमें 1 है तो मैं 1 ही सेल करूँगा। यहाँ पे क्वांटिटी में मैं 1 डालूंगा। उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक क्वांटिटी डाल दी है। इंट्राडे यहाँ पे अगर आपने इंट्राडे तो नहीं होगा, यहाँ पे इंट्राडे नहीं करना है। यहाँ पे डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि इंट्राडे में हम एक ही दिन के अंदर खरीदते हैं और एक ही दिन के अंदर हम बेचते हैं। इस तरीके से कर देना है। डिलीवरी करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मार्केट का, और एक यहाँ पे लिमिट का। ये लिमिट और मार्केट दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसमें से गाइस आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए कि भैया हमें जो है, अगर आप एक फिक्स टारगेट यहाँ पे जो है आपने प्राइस डिसाइड कर रखी है कि मुझे नहीं इस 387 पे नहीं, मुझे 300 यहाँ पे 85 पे बेचना है, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं 385 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 385। तो जब ये 385 पे आएगा, ये 87 है अभी, तो जैसे ही 385 पे आएगा ये सेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें क्या है, हम जो है मार्केट प्राइस पे करेंगे, मुझे अभी सेल करना है। तो यहाँ पे मार्केट है तो मैं मार्केट पे क्लिक कर देता हूँ। मार्केट पे क्लिक करने के बाद में आपको फिर यहाँ पे जो है ऑप्शन आ जाएगा नीचे की ओर में कि जो है यहाँ पे आपको सेल करना है। अब सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हम सेल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेल पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब गाइस यहाँ पे बहुत सारे यूज़र कंफ्यूज हो जाते हैं, देन वो सेल नहीं कर पाते, फिर कमेंट में बोलते हैं कि सर हमारा जो है वो सेल नहीं हुआ है, तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे गाइस बेसिकली आप जो है यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने जो स्टॉक्स है उसे होल्ड करके रखा है। मैंने 4-5 दिन से इसे होल्ड करके रखा है, तो जो मुझे बेसिकली इसे सेल करने के लिए एक टी पिन की ज़रूरत होगी। जहाँ पे दे रखा है इन्होंने टी पिन को आपको यहाँ पे जो है डालना होगा। उसके बाद में एक OTP आएगा, OTP को वेरिफिकेशन करेंगे तब जाके ये जो है सेल होगा। टी पिन जनरेट अगर आपने नहीं किया है तो जनरेट टी पिन का एक ऑप्शन है, इस पे जनरेट वाले पे जो टी पिन है वो जनरेट कर लेना है।
टी पिन 6 डिजिट का होता है। ये जब आपने अकाउंट ओपन किया था तो आपके रजिस्ट्रेशन जो ईमेल आईडी है उस पर सेंड कर दिया जाता है। बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी टी पिन है, अगर नहीं है आपके पास तो ये रजिस्ट्रेशन टी पिन करके आपको जो है यहाँ पे टी पिन बना लेना है। अगर नहीं आता है बनाना तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे जो प्रोसीड वाला बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो एक वेबसाइट के अंदर रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वेबसाइट है CDSL, ठीक है। यहाँ पे एक 10 मिनट का टाइमर आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, और बोल रहा है कि आपको टी पिन को वेरिफिकेशन करना होगा। टी पिन कहाँ डालना है, यहाँ पे मेरा टी पिन मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे टी पिन आपको डालना है 6 डिजिट का। तो देखिए मैं टी पिन यहाँ पे आपके सामने ही एंटर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे टी पिन याद है। उसके बाद में टी पिन डालने के बाद में आपको यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे एक रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे आपको OTP सेंड किया जाएगा। 2 जगह किया जाएगा, एक तो ईमेल आईडी पे और एक यहाँ पे मोबाइल नंबर पे। हमारा OTP फिलहाल आ चुका है। चलिए हम OTP को डालते हैं। यहाँ पे आपके सामने ही हम OTP को फिलअप करेंगे। OTP ये आ चुका है, मैं कॉपी पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर देता हूँ। देख सकते हो पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद में गाइस आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वेरिफिकेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में सक्सेसफुली यहाँ पे जो है स्टेटस हो जाएगा। आपको बैक नहीं करना है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन अभी भी ये जो है सेल नहीं हुआ है। सेल करने के लिए आपको करना क्या होगा, कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे कन्फर्म है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। देख सकते हो हमारा जो ऑर्डर है वो सेल हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे अगर आप जो है देखोगे तो ये जो विप्रो का शेयर है गाइस, यहाँ पे हमने इसे सेल कर दिया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें जो 80% का अमाउंट है वो तुरंत आ जाता है, और जो 20% अमाउंट है वो बाद में आता है। जैसे कि यहाँ पे शेयर अभी भी हमारी जो पोजीशन है इसमें शेयर को दिखा रहा है। तो आपको करना क्या है, कहाँ पे जाना है, अकाउंट वाला ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे अकाउंट है, इस पे आपको जाना है। अकाउंट पे जाने के बाद में यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट बचा है वो यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद में आपको जितना भी अमाउंट बाकी का है वो कहाँ पे शो करेगा, वो यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाना है आपको। ऑर्डर्स पे जाने के बाद यहाँ ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स पे जाने के बाद में इस तरीके से आएगा। मेरी 2 पोजीशन चल रही है अभी बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। विप्रो यहाँ पे लिखा रहा है और एक शेयर यहाँ पे अभी हमारा माइनस में है, क्योंकि हमने सेल कर दिया है। लेकिन ये सेल तो हो चुका, लेकिन जो बाकी का 20% अमाउंट है, लाइक इसमें से जो है हमने 300 यहाँ पे 86 पे इसे सेल किया है, ठीक है। तो इसमें से 20% का जो अमाउंट है वो कल आएगा हमारे अकाउंट में, और जो 80% है वो आज ही आ गया है, जो कि हमने यहाँ पे अकाउंट में आपको दिखा दिया है कि ये 80% अमाउंट आज आ गया है और 20% कल आ जाएगा। तो इसमें मान लीजिए 500 का शेयर है तो आपको यहाँ पे अभी 200-300 रुपये यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि कितना रुपये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने देख सकते हो हमारा यहाँ पे कुछ अमाउंट पे ऑलरेडी पड़ा था, तो 250 रुपये के करीबन में हमारा अमाउंट आया है अभी। और ये अमाउंट बाकी का जो बचा हुआ है ये कल आ जाएगा, तो आप कल विड्रॉल कर लेना है। तो इस तरीके से इसे सेल कर सकते हैं किसी भी शेयर को। अगर लाइक जो है आप फिर भी यहाँ पे कंफ्यूज है कि भैया टी पिन हमसे जनरेट नहीं हो रहा है, तो कमेंट करिए, हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे।